5वां अध्याय धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुहाठी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डर कर पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। 19 गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था और मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ से बहुत साधन कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का भूत माल देखकर रात्रि के समय ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। अजय सारा धन छीन कर उसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन उसे मरना ही है, तब हम ही जन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्या न मार डाले। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहाँ कहीं चले जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इसे जब वह जल्दी ने मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इसे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्हें उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियाँ प्रायः बड़ी दुसाहसी होती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रीतम ऐसे के लोग सबकी बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमित के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे की तार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुलटाए धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहाँ से चपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था। गाम से संतप्त और भूख प्यासी व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता, पर उसे कभी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाइयों को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। कभी बेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा बनता, अंत में मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वे विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। उनसे पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय से भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी दशा कैसी हुई, हमें बता तो सही। प्रेत, पिशाच अथवा कोई राक्षस है? सूर्य कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उन्हें बांधने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने बिजली में जल लेकर उसे विमंडित करके उस पर छिड़क दिया। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोस्त से अपने ब्राह्मण को नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के में चक्कर काट रहा था, इसे मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे पाकर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर दुष्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बात सुनी और तब उसने उसे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक पिंडदान किया गया, जी मैं पिंडदान किया, फिर भी तुम पेट होने से मुक्ति कैसे हुई? यदि गैस साल से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया साध करने से नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा, यदि सैकड़ों गया साधों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर हो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया।
इंद्र होकर ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने लगे आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ इस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदिक थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण को आज्ञा करे, वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अब मुझे कृपा करके धनुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, कि तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म वहाँ सभी ने सुना। तब सब ने यही कहा, पर्यटन को यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण ने अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गाँव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूले भी आए। पापों की निवृत्ति से वहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि देख कर देवताओं को भी आश्चर्य होता। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और उधर बैठने के लिए तांडूने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे 60 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम सेकंड से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरम्भ कर दी। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया तब एक बड़ी विचित्र घटना हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ टर टर शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फट गई। इसका 7 दिन 7 गांठ फट गई और सकंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की माला शोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उन्हें तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह पेट पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री किशन चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थोड़ा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गली सूखी छोटी बड़ी सब लगी लकड़ियों का जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म करती है। बोलो भगवान विष्णु की।